बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप इस माह ज़िलहज में घर में रहते हुए कैसे हज और उम्रे की सआदत को जो है वो हासिल कर सकते हैं, और मैं आपके साथ एक एक्शन प्लान भी शेयर करूंगी जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी बहुत सी दुआएं कबूल होंगी इंशाल्लाह। ये वो एक्शन प्लान है जो मैंने लास्ट ईयर किया था फॉलो, और मेरी बहुत सी दुआएं कबूल हुई थी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसमें छोटी छोटी टिप्स होंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। से बहुत से लोग रिलेट कर सकते होंगे कि हम लोग जो है वो साल में, मतलब जब रमज़ान आता है तो आखिरी इश्रे का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ताकि वो ताक रातें होती हैं और उसमें जो भी दुआएं की जाए वो कबूल होती हैं। बिल्कुल उसी तरह जो ज़िलहज के पहले 10 दिन होते हैं, इनकी भी बहुत 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 ज़्यादा अहमियत है। अगर उन रातों की अहमियत है तो ज़िलहज के ये जो पहले 10 दिन हैं, इसके दिन की बहुत अहमियत है। अल्लाह ताला ने इन दिनों की बहुत ज़्यादा फजीलत जो है वो बयान की है। ऐसी बहुत सी दुआएं होती हैं जो पूरा साल हमारी कबूल नहीं हुई हुई होती या हमें लगता है कबूल नहीं हो रही। तो वो दुआएं इन 10 दिनों में जो एक्शन प्लान मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होंगी। और अगर आपने मेरी वीडियो जो कि मैंने निम्रा अहमद के पॉडकास्ट से रिलेटेड, दुआ से रिलेटेड, दुआ गुमान मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड शेयर की, अगर आपने वो भी नहीं देखी तो आपने वो ज़रूर देखनी है, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिक्स हैं। अगर आप उनको भी फॉलो करेंगे तो आपकी दुआएँ और ये जो एक्शन प्लान है इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होगी। अगर आप अरफा के दिन रोज़ा रखते हैं तो आपके अगले साल के तमाम गुनाह और पिछले साल के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं। पहले आपको जो है वो कलमा जो होता है ना, थर्ड कलमा हाफ, वो आपने पढ़ना है, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। या तो आप हर नमाज के बाद 100 दफ़ा पढ़ लें, या जब भी आपको आसान लगे आप जो है वो पूरा दिन वो पढ़ती रहें, या ख़ास तौर पे जब आप अपने घर के काम करती हैं उस टाइम पे करें। क्योंकि अगर आप जब हम थर्ड कलमा पढ़ते हैं ना हाफ अपने घर के काम करते वक्त, तो अल्लाह ताला जो है हमें बहुत ज़्यादा सवाब देते हैं। ये जो है वो एक्शन प्लान है, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था और वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती, लेकिन आप इसको यहाँ देख सकते हैं। एक्शन प्लान जो है वो स्टार्ट हो रहा है तहज्जुद से। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आपने पूरे 10 दिन जो है वो तहज्जुद से अपने दिन का आगाज़ करना है। उसके बाद आपने फ़जर अदा करनी है, और उसके बाद जो मैंने आपको बोला था कि आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप घर पे रह के, क्योंकि हम हरम में मौजूद नहीं हैं लेकिन हम घर पे रह के ना ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमें हज और उम्रे का स्वाब मिलेगा। और वो है इशराक के नफल, जो कि सूरज निकलने से 15 या 20 मिनट के बाद इसका जो है वो टाइम शुरू होता है। आपने क्या करना है, आपने फजर पढ़ ली, तहज्जुद पढ़ ली, अपनी दुआएं वगैरह मांग ली। फिर आपने जब सूरज निकल आएगा, फ़र्ज़ करें कि अब सूरज जो है हमारे शहर में 5:09 पे निकल आता है, तो उससे 15-20 मिनट बाद इशराक का वक्त शुरू होगा और आपने इशराक के 2 रकत नमाज नफल अदा करने हैं। ये 2 रकत नमाज नफल जब आप अदा करेंगे तो आपको हज और उम्रे का स्वाब मिल जाएगा। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि हम वहाँ मौजूद नहीं है लेकिन हम अपने घर में रह के उस चीज़ को जो है, उस चीज़ के स्वाब को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ एक फार्मूला भी शेयर करूंगी कि जिसके ज़रिए आप अपनी दुआओं को कबूल करवा सकते हैं। ठीक है, और आपने एक और चीज़ करनी है कि आपने अपने अच्छे नसीब के लिए बहुत दुआ करनी है। आपने हर लड़की के अच्छे नसीब के लिए दुआ करनी है। आपने अपनी पर्सनल दुआएं मांगनी है, और इसका एक चीट कोड मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। आपने लिखना है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, और इसके बाद आपकी जो भी दुआ है आपने उस ब्लैंक को उस दुआ के साथ फिल कर देना है। ठीक है, आपने पहले मैंने आपको जिक्र बताया कि आपने थर्ड हाफ कलमा पढ़ना है, आपने इस्तगफार पढ़ना है, बेशक आप 1000 बार पढ़ें या हर नमाज के साथ अपनी इस्तात के मुताबिक, या अपनी मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उसके मुताबिक आप अदाद रख लें। उसके बाद आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ जो है वो पढ़नी है, रब्बी नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये तो आपके नसीब को जो है वो रोशन कर देगी। और जो एक और मैंने आपको ट्रिक बताई है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आगे आप गुड नसीब लिख दें, या अल्लाहुम्मा इन्नी अगर आपको रिस्क चाहिए तो जैसे मैं अगर बात करूँ एग्जांपल के तौर पे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, यहाँ मैं लिख दूँ 5 लाख पर मंथ। ठीक है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका गुड हस्बैंड, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका राइटियस किड्स या राइटियस ऑफ स्प्रिंग। अगर आपकी औलाद नहीं है तो आपने इस तरीके से अपनी दुआओं को करना है। और इसके साथ साथ आपने, जैसे आप कोई भी दुआ मांग रहे हैं ना, मतलब इन 10 दिनों में, तो आपने उसके लिए शुक्रगुजारी अभी से शुरू कर देनी है। ये वीडियो के आगे आपको जो है वो मैं दिखाऊंगी। जैसे ये देखें, आपने लिखना है, आपने डेली बेसिस पे ना अपने शुक्रगुजारी अदा करना है। आपने ऐसे शो करना है कि जैसे जो भी आप मांग रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पास आ चुकी है। ठीक है, आपने लिखना है
الحمدللہ یہ اگزامپل ہے، آئی ایم گریٹفل. آپ نے الحمدللہ سے اپنی دعا کا آغاز کرنا ہے. جب آپ شکر گزاری، اب آپ گریٹیٹیوڈ ایکسپریس کریں گے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ڈیلی کرنا ہے 10 دن. الحمدللہ آئی ایم گریٹفل فار بینگ ایبل ٹو ارن 5 لاکھ پر منتھ. اور پھر آپ نے یہ بھی اپنی فیلنگ کو بھی گریٹیٹیوڈ کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ ایسے کرتے ہیں تو آپ کی فریکوینسی جو ہے وہ ہائی ہو جاتی ہے. اور جب فریکوینسی ہائی ہوتی ہے، انسان کی فریکوینسی ہائی لیول پہ جب ریڈیٹ کری ہوتی ہے تو دنیا کی ہر نعمت کھینچ کے اس کے پاس آتی ہے. وہ ایک میگنیٹ بن جاتا ہے ابنڈنس کا. یہ ساری ایگزامپلز آپ کے سامنے، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسے ہی اگر آپ کو جیسے اچھا نصیب چاہیے اپنا، تو آپ لکھیں گے الحمدللہ آئی ایم گریٹفل مائی ہسبینڈ، آئی ایم گریٹفل فار لوننگ ہسبینڈ، آئی فیل گڈ وین مائی ہسبینڈ ٹیکس کیئر آف می. آپ نے اپنے گریٹیٹیوڈ کے ساتھ اپنی فیلنگ کو ضرور اٹیچ کرنا ہے. آپ کو جو کچھ بھی چاہیے، آپ بہتر جانتے ہیں آپ کو کیا چاہیے، آپ نے دعائیں بھی کرنی ہیں، اور اس کے بعد یہ جو گریٹیٹیوڈ کی جو جرنل ہے یہ بھی آپ نے لکھنا ہے. آپ نے گریٹیٹیوڈ ایکسپریس کرنا ہے پورے 10 دنوں میں، اور ایسا کرنے سے آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ. تہجد پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اس میں آپ اگر آپ چاہیں تو یہ گریٹیٹیوڈ آپ اپنی دعائیں مانگنے کے بعد ایسے لکھ سکتے ہیں پورے 10 دن، ٹھیک ہے. آپ 10 دن کے بعد بھی اس پریکٹس کو فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اس پریکٹس کو فالو کرتی ہوں اور یہ بہت یوزفل ہے. کیونکہ جب ہم شکر گزاری، اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا، یعنی کہ تمہاری نعمتیں انکریز ہوں گی. آپ نے قرآن پاک کو جو ہے وہ فجر کے بعد پڑھنا ہے، کیونکہ جو فجر کا قرآن ہے اس کی جو ریسائٹیشن ہے وہ فرشتے خود وٹنس کرتے ہیں. یہ سب کرنے سے آپ کی برین، آپ کے جو برین میں نیورو پاتھ ویز بنیں گے اس سے ریلیٹڈ، یعنی کہ نیو نیورو پاتھس بنیں گے، اور پھر آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے اسباب پیدا کیے جائیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. آپ نے اس چیز کو لازمی فالو کرنا ہے، اور آپ خود دیکھیں گے آپ پازیٹیو امپیکٹ آپ کی لائف میں آئیں گے. اور آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے، اپنی پیاری سہیلیوں کے ساتھ جن کی آپ چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں. اور ان 10 دنوں میں آپ نے سب کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی امت کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور اپنے اچھے نصیب کے لیے. میں اس چیز پہ بہت فوکس کروں گی، اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ خیر.